हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2 के क्वेश्चन नंबर 8 की। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे यहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और यहाँ पर बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालो। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या निकालो, रूट्स निकालो। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना है, पहले चेक कर लेना है क्या इस सीक्वेंस में। तो देखो ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले, एक्स वाला टर्म बाद में, कांस्टेंट वाला टर्म आखिरी में, ठीक है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया कि ये सीक्वेंस में। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 3, वो लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ जो सिर्फ नंबर है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो नंबर है 2। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6। मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे को दो ऐसे नंबर चाहिए कि दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 6, और वही दो नंबर को मैं जब प्लस करूंगा तो मुझे आंसर मिलना चाहिए ये वाला जो x के साथ है। x के साथ क्या है यहाँ पर -2√6, ठीक है। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलना चाहिए 6, और इन्हीं दो नंबर को प्लस कर रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए -2√6। तो वो नंबर कौन सा है, वो नंबर कौन सा है। अब आप ध्यान दो, यहाँ पे रूट लिखा है। अगर देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज है कि अगर √x को √x से मल्टीप्लाई करूंगे तो आपको x मिलेगा। मतलब अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 3। तो देखो यहाँ पर वो दो नंबर मैं ले लेता हूँ √6 और √6। अब आप बोलेंगे √6 कहां से आ गया, यही वो दो नंबर है जिनसे आपको ये दो चीज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला है। तो देखो √6 को जब मैं √6 से मल्टीप्लाई करूंगा, √6 को जब मैं √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 6। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा। उसी तरह से √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल रहा है 6, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर इन दोनों को प्लस करूंगा, √6 प्लस √6, जैसे अब अभी होता है ये क्या बोलता है मार्कर, 6 मार्कर प्लस 6 मार्कर कितना हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6 को 6 से प्लस कर देंगे 12, तो 12 मार्कर हो जाएगा, ठीक है, 12 मार्कर हो जाएगा। तो उसी तरह से √6x प्लस √6x अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे √6 यहाँ पे हो जाएगा 2√6x, क्या हो जाएगा 2√6x। मतलब ये √6 जो है, रूट में जो भी नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ले लो 2√6 प्लस 3√6, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 3 कर देंगे 5, और √6 कॉमन है तो उसको कॉमन लिख देंगे इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या करा, जब √6 को प्लस कर रहा हूं तो √6 कॉमन आ जाएगा। अब √6 से पहले कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, ये 1√6 है, ये 1√6 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये √6 कॉमन निकल जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, और मुझे वही चाहिए 2√6। समझ में आ रहा है। तो वो दो नंबर मुझे मिल गया कि वो दो नंबर क्या होगा √6 मल्टीप्लाई √6, ठीक है, √6 और √6। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा, लेकिन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा +2√6 आ रहा, +2√6 आ रहा। मतलब √6 प्लस √6 क्या हो रहा 2√6 आ रहा, लेकिन प्लस में, मुझे काय में चाहिए माइनस में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दोनों को माइनस कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि दोनों को माइनस क्यों करा, एक को प्लस एक को माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा, लेकिन काय में आ रहा है प्लस में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई का आंसर तभी प्लस में आता है जब दोनों की साइन सेम हो, दोनों की साइन क्या हो सेम हो। अब दोनों की साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए, लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा प्लस में। तो इसीलिए मैंने क्या करा, दोनों को माइनस रखे ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए माइनस में आ जाए, ठीक है। तो ये -√6 को अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा -2√6, ठीक है। अब यहां पर क्या करो, 3x² वैसा का वैसा, ये जो 2√6 है ना, इसकी जगह ये दोनों लिखो, -√6x और +2 = 0। अब मुझे बताओ, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं कर रहा है, कुछ कॉमन नहीं कर रहा है। आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है, ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या कॉमन है x कॉमन है। तो अगर मैं x बाहर निकालूंगा तो मेरे को बचेगा 3x - √6, लेकिन वही सेम कॉमन यहां पर आपको नहीं निकल रहा है।
वही सेम कॉमन आपको यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो आपको क्या करना है, अब हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 है, ये जो 3 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3, मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, √x मल्टीप्लाई होके x आ रहा, तो x का वापस से x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √x मल्टीप्लाई √x, लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते। तो 3 को हम लोग लिख सकते √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। अब ये x² माइनस √6x, हाँ अब √6x को हम लोग ऐसे लिखेंगे √6 किसके टेबल में आता, 2 × 3, 2 3 6 आएगा, ठीक है। √6 इसको फिर से वैसे लिखो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होगा, 6 होगा, और ये x प्लस फिर से इसको 2 को इस तरफ से लिखो, 2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2, तो 2 की जगह मैं लिख दूंगा √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 0। बात समझो आप, सिंपल, अगर आपका आंसर 3 है तो उसको आप लिख सकते हो √3 मल्टीप्लाई √3, क्योंकि इसका आंसर भी 3 आता है, तो चाहे ये लिखो या ये लिखो, ठीक है। अब देखो √3 वैसा का वैसा, √3 वैसा का वैसा, x² माइनस, अब यहाँ पर रूट के अंदर 2 नंबर है तो दोनों को अलग अलग कर दो, √2 मल्टीप्लाई √3 कर सकते हो आप, कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन रूट निकाल सकते हो, इसको भी अलग अलग कर दो, √2 मल्टीप्लाई √3x, और ये आपका पहले से अलग अलग है, √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल टू 0। अब आप देखोगे कॉमन निकालना है, यहाँ भी √3 है, ये पहले 2 नंबर पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ 1x, यहाँ 1x, तो √3x को मैं बाहर निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा, √3x को बाहर निकाल दूंगा, इसमें से √3x गया तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और 1x बचेगा, ठीक है। यहाँ से √3x गया तो क्या बच रहा, माइनस √2 बच रहा है सिर्फ, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, तो माइनस लगा के √2 यहाँ बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में यहाँ से √2 गया तो क्या बचेगा, √3x बचेगा, हाँ, लेकिन अभी यहाँ से एक √2 चला गया तो क्या बच रहा है, यहाँ भी √2 बच रहा है, बट साइन देखो यहाँ प्लस है, तो आप बोलोगे यहाँ प्लस आएगा, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस निकाला, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस निकलता तो ये अंदर जो भी साइन होती है वो चेंज हो जाती है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूंगा, √3x माइनस √2, ये दोनों ब्रैकेट को एक कॉमन करके लिखूंगा और दूसरा ब्रैकेट बनाऊंगा जिसमें ये वाले दोनों टर्म आएंगे, √3x माइनस √2 सेम टर्म। अब क्या करो, दोनों को अलग अलग इक्वेट कर दो, √3x माइनस √2 0 से इक्वेट कर दो और √3x माइनस √2 0 से इक्वेट कर दो। अब क्या करो, x निकालना है तो पहले सारे नंबर को उधर लेके जाएंगे, सबसे पहले ये वाला नंबर लेके जाएंगे, √2 अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, माइनस √2 उधर चला गया तो प्लस √2, यहाँ भी वही सेम चीज, √3x इधर रहेगा, माइनस √2 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, प्लस √2। अब x निकालना है तो ये √2 उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा √2 डिवाइड बाय √3, x की वैल्यू क्या आ गई, √2 डिवाइड बाय √3, और सेम यहाँ पे भी वही होगा, √2 डिवाइड बाय √3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई, 2x की वैल्यू मिल गई 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके 2 रूट्स आते हैं, तो एक है आपकी √2 बाय √3 और दूसरी भी वही है √2 बाय √3, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है।